साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। तो फिर से आए हैं इस सेशन को लेकर के। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में चर्चा में रहा ऐतिहासिक रत्नागिरी स्थल किस राज्य में स्थित है। तो बताना है आपको कि ये ऐतिहासिक रत्नागिरी स्थल कहाँ अवस्थित है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, असम, राजस्थान। ठीक है फ्रेंड्स, बताइए आप लोग। तो फ्रेंड्स बता दें कि ये उड़ीसा में है, अभी ये चर्चा में रहा है। अब क्यों चर्चा में वो भी देख लीजिए। तो ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जो विभाग के जो लोग हैं, उन्होंने जाजपुर जिले के ऐतिहासिक रत्नागिरी स्थल मतलब वहाँ के स्थल पर नए सिरे से खुदाई किए और वहाँ पे एक महत्वपूर्ण बौद्ध अवशेषों की खोज की है। ठीक, इसकी 1200 साल मतलब यहाँ जो है 1200 साल पुरानी विरासत में एक और अध्याय यह जो है जोड़ता है। यह उड़ीसा के भुवनेश्वर से 100 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर पूर्व में स्थित है। ठीक है, यह स्थल विरूपा और ब्राह्मणी नदियों के बीच एक पहाड़ी पर स्थित है और यह सबसे प्रसिद्ध बौद्ध स्थल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने ब्रिज लेइंग टैंक के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो बताना है आपको हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री, लॉकहीड मार्टिन, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, L&T। ठीक है, बताइएगा आप लोग कि रक्षा मंत्रालय ने ब्रिज लेइंग टैंक के लिए किसके साथ समझौता किया। तो बता दें कि ये जो है हैवी व्हीकल्स के साथ समझौता किया है और भारतीय रक्षा मंत्रालय चेन्नई के अवाडी में स्थित है ये हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री, जिसके साथ 1561 करोड़ मतलब कि लगभग जो कह सकते हैं आपकी 188 मिलियन के मूल्यों के एक महत्वपूर्ण अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। 21 जनवरी 2025 को अंतिम रूप दिए गए और इस अनुबंध का उद्देश्य भारतीय सेना के लिए 47T-72 ब्रिज लेइंग टैंक खरीदना है। ठीक है, महाराष्ट्र के दावोस में विश्व आर्थिक मंच 2025 में कितने मूल्य के समझौते का ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ठीक, तो 4 लाख करोड़, 5.5 लाख करोड़, 6.25 करोड़, 7 लाख करोड़। ठीक है, बताना है आपको। तो फ्रेंड्स बता दें कि महाराष्ट्र ने दावोस में विश्व आर्थिक मंच 2025 में ये आपका 6.25 लाख करोड़ के अनुबंध पे हस्ताक्षर किया। ठीक है, तो देख लीजिए कि विश्व आर्थिक मंच में महाराष्ट्र सरकार ने 2 दिनों में 6.25 लाख करोड़ यानी लगभग 750 बिलियन के समझौते के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया और इस पहल का उद्देश्य राज्य के आर्थिक परिदृश्य को बढ़ाना और वैश्विक निवेश को राज्य में आकर्षित करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने प्रधानमंत्री जनमन पर जिला अधिकारियों यानी DM का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया है। तो बताना है आपको विज्ञान भवन नई दिल्ली, भारत मंडपम नई दिल्ली, लाल किला नई दिल्ली, इंदिरा गांधी स्टेडियम नई दिल्ली। तो यहाँ ये जो है भारत मंडपम में आयोजित किया जा रहा है जनमन प्रधानमंत्री जनमन जो है ये एक कार्यक्रम है। इसमें सम्मेलन में इस जिलाधिकारियों का एक मीटिंग रखा गया है। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है देख लीजिए आप लोग कि इसका उद्देश्य विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों के सामने आने वाली अनूठी चुनौतियों का समाधान करना और राष्ट्र के सामाजिक आर्थिक ताने बाने में उनके एकीकरण को बढ़ावा देना है। ठीक है, कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में चर्चा में रही प्रलय मिसाइल किस तरह की मिसाइल है। ठीक है, बताना है आपको कि किस तरह की मिसाइल है। हवा से सतह, सतह से सतह, हवा से सतह। मतलब मिसाइल 2-3 मतलब कई प्रकार के होते हैं। एक तो जैसे मान लीजिए लैंड है तो सतह से हवा,
दूसरा सतह से सतह, जैसे मान लीजिए इंडिया का युद्ध हो गया किसी दूर के देश के साथ, तो वहाँ से हवा में ही ये मिसाइल से होती है। अगर मान लीजिए अपना पाकिस्तान के साथ हो गया, अपना पाकिस्तान में बोल रहा हूँ, तो नीचे से बैलिस्टिक मिसाइल, इसका नाम है बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। और जो ऊपर से ही नीचे आता है, मतलब पहले से उसको लोड करके रखा जाता है और हवा में ही रहता है, तो उसको बोलते हैं क्रूज मिसाइल, जो ऊपर से नीचे आता है, ठीक है। तो क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल। अब इसमें बैलिस्टिक मिसाइल दो प्रकार के होते हैं, मतलब कह सकते हैं आप कि एक बैलिस्टिक मिसाइल होता है, जैसे मान लीजिए कि ये राजस्थान से छोड़ा गया, राजस्थान है मान लीजिए, और यहाँ पे पाकिस्तान है, सॉरी इसको एक बार क्लियर कर लेते, ठीक है। मान लीजिए ये आपका इंडिया है, ठीक है, ये आपका इंडिया है, मतलब हम लोगों का, और ये पाकिस्तान है। और यहाँ से एक मिसाइल छोड़ा गया पाकिस्तान को, तो एक बैलिस्टिक मिसाइल होता है, जो एक बार इसको छोड़ दिया गया, पहले से ही उसमें प्रोग्रामिंग कर दिया जाता है कि हाँ उस जगह पे जाना है, और इसका टेस्ट किया गया है, मतलब कई बार इसका परीक्षण किया गया, तो सही है, जाता ही है। आपको पता होगा कि इंडिया की डिफेंस सिस्टम DRDO जो कितना मतलब विकसित है और क्या है, तो ये होता है। तो एक होता है कि मतलब पहले से फिक्स होता है, और एक होता है तो इसको बैलिस्टिक मिसाइल बोलते हैं। लेकिन जो जैसे मान लीजिए कि हवा में मैं छोड़ा, ठीक है, और उसके बाद लगा कि नहीं अब अफगानिस्तान को जाना है, तो हवा में ही उसके डायरेक्शन को चेंज किया जा सकता है, तो इसको बोलते हैं अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। मतलब जिसको हवा में, मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब ऐसा कुछ करना नहीं है। तो एक पहले से फिक्स होता है और एक फिक्स होने के बाद भी उसको चेंज किया जा सकता है, तो बैलिस्टिक में चेंज नहीं होता है, लेकिन अर्ध बैलिस्टिक में, सेमी बैलिस्टिक मिसाइल में चेंज किया जा सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था आपका कि हाल ही में चर्चा में रही प्रलय मिसाइल किस तरह की मिसाइल है, तो सतह से हवा, सतह से सतह और हवा से सतह, ठीक है। तो ये सतह से सतह की मिसाइल थी, मतलब रक्षा सचिव ने हाल ही में बताया कि पहली बार गणतंत्र दिवस परेड के दौरान स्वदेशी रूप से विकसित प्रलय मिसाइल जो है इसका गणतंत्र दिवस परीक्षा इसका जो है ये किया जाएगा, ठीक है। और यह स्वदेशी रूप से विकसित कम दूरी की अर्ध बैलिस्टिक सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है, ठीक है। और इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने भारत बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के तहत पृथ्वी रक्षा वाहन के आधार पर किया है, ठीक है। तो कुछ जानकारी दे दे कि भारत की सबसे पहली, मतलब भारत द्वारा ही विकसित किया गया पृथ्वी मिसाइल है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा आप लोग, पृथ्वी मिसाइल है जो सबसे पहली है। हो सकता है ये भी आपसे पूछ ले। पहले इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो भोपाल, जयपुर, नई दिल्ली, गांधीनगर, बताइएगा आप लोग। तो ये जो है ओलंपिक रिसर्च, पहला जो इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस का आयोजन है वो गांधीनगर में किया जा रहा है। तो चर्चा में क्यों है, क्योंकि देख लीजिए ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस जो है वो 27 जनवरी से 30 जनवरी तक गुजरात के गांधीनगर में किया जा रहा है, ठीक है, गांधीनगर में किया जा रहा है। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य, मतलब किया जाएगा, इस कार्यक्रम का उद्देश्य ओलंपिक अध्ययन के शोधकर्ता और विशेषज्ञों को एक साथ लाना है, ताकि इस क्षेत्र में समकालीन रुझानों, चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा की जा सके, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था आपका आज का करंट अफेयर। तो ये आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, और मैं शुरू से ही कह रहा हूँ आपको कि इसको नोट करते चलिएगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या इसका PDF चाहिए आपको, या फिर ऐसे ही आप लोग नोट कर लेते हैं।
ठीक है, तो थैंक यू इस सेशन को अभी तक देखने के लिए, और आप लोग इसका फ़ायदा उठाइए, अपने एग्ज़ाम में इसको इम्प्लीमेंट कीजिए ताकि अच्छे नंबर आ सके। अभी करंट अफेयर का ज़्यादा महत्व देने लगा है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।